Hi everyone, welcome to another new learning video. This side is Vaibhav and welcome to my channel DTC community. First thing first, I will show you how to trade without using any indicator with just following the price movement and micro observations with understanding the market matrix and the price action. And trust me, if you are using these all things, you are escape in Indian markets before 12 p.m. Before starting this video, don't forget some important words of Harshad Mehta's series in Scam 1992. And trust is the most expensive thing in the world. Cheap people can't afford. आप समझ के चलो, ये जो लाइन जो है ना, मेरी ऑल टाइम फेवरेट लाइनों में से एक है, जो स्कैम 1992 के सीरीज के अंदर बताई गई है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीजों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते या फिर आप प्राइस के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहेगी जीतने की, याद रखना। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस इज गॉड एंड यू नो वेरी वेल गॉड इज एवरीथिंग। सो ट्रस्ट एक जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो ट्रस्ट जो होता है एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम लोग डिस्काउंट प्राइस और मोमेंटम प्राइस को कैसे फाइंड किया जाता है, एज वेल एज उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर एनी एग्जाम्पल, डिड यू नो दैट 93% traders are losing money in FNOs, 7% traders are making money, and in this 7% traders, just 2% traders are individual traders are making money in live markets. सो ज्यादातर लोग जो है वो क्यों लॉस कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जो ज्यादातर लोग जो है ना वो क्यों लॉस करते हैं, ये थोड़ा सा अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा आमिर खान के डायलॉग के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जो आमिर खान ने डायलॉग कहा था 3 इडियट्स के अंदर, कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो एज अ बिगिनर ट्रेडर आप मिस्टेक कहां पर कर रहे हो ना, वो पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा। एज अ बिगिनर ट्रेडर आप भाग रहे हो प्रॉफिट्स के पीछे, ठीक है, जो कि बुरी बात नहीं है वैसे, बट स्टिल जो कि गलत बात है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, एज अ बिगिनर ट्रेडर आप प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हो, आप प्रोसेस के पीछे नहीं भाग रहे हो कि आपको प्रोसेस क्या करनी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो प्रॉफिट अपने आप आपको कभी ना कभी बन ही जाएगा, और रेगुलर बेसिस के ऊपर ही बन ही जाएगा। अगर मैं कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो समझ लो भाई, कि मार्केट में लोग ज्यादातर लॉस क्यों हो रहे, इसका एक पर्टिकुलर रीजन भी समझ लो। मार्केट में ज्यादातर लोग लॉस हो रहे लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग एंड इमोशनल ट्रेडिंग के कारण लोग लॉसेस के अंदर जा रहे, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, नो ट्रेडिंग प्लान एंड फॉलोइंग द हार्ड मेंटेलिटी, इसके कारण लोग क्या कर रहे, ज्यादातर लॉसेस में जा रहे हैं। उसके साथ साथ मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, होल्डिंग लूजिंग पोजीशन टू लॉन्ग, कि जो लॉस वाली जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा होल्ड करके चल रहे हैं। हाई ब्रोकरेज और हाइड कॉस्ट के कारण भी लोग लॉसेस के अंदर है। इग्नोरिंग इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटी को आप इग्नोर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो उतना दम कम नहीं रखती, उसके कोई मायने नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, ये सोच के आप काम कर रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप, और लगातार आप अपने लूजिंग ट्रेड या फिर विनिंग ट्रेड या फिर आपके वीकली परफॉर्मेंस या फिर आपके मंथली परफॉर्मेंस से आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो। अगर आप लगातार सीख रहे हो आपके लूजिंग ट्रेड से, आपके विनिंग ट्रेड से, आपके वीकली पोजीशन से, आपके मंथली पोजीशन से, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स नजर आते हैं आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, कि जो आपको आगे जाके प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करते हैं। राइट, तो डिस्कशन क्या है भाई, कि
आपको एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर और सर्वाइवल स्किल के ऊपर। मेजोरिटी ऑफ टाइम यही पर मिस्टेक हो कर जाते हैं बिगिनर ट्रेडर्स कि वो फोकस नहीं करते लर्निंग और सर्वाइवल स्किल के ऊपर, वो फोकस करते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर। ठीक है, वो फोकस करते हैं लॉसेस के ऊपर। मेरा मानना है कि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, लर्निंग्स के साथ सर्वाइवल स्किल सीखने की कोशिश करोगे, तो आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम मार्केट में काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, आपको पता है जब भी एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, अपना पूरा पैसा पहले 90 दिन के अंदर क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है। क्या कह रहा हूं मैं कि एक नया बंदा आता है मार्केट में, कोई मान के चलो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आता है, और वो जो 1 लाख रुपए का कैपिटल है पहले 90 दिनों के अंदर पूरा पैसा जीरो करके चला जाता है। यही मार्केट की हिस्ट्री रही है बिगिनर ट्रेडर्स के साथ। तो बिगिनर ट्रेडर्स कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ अगर कोई बंदा आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा है मार्केट के बारे में, ठीक है, तो नए ट्रेडर्स का यूजुअली ह्यूमन बिहेवियर क्या रहता है कि लोग विदाउट लर्निंग, विदाउट बैक टेस्टिंग, विदाउट फॉरवर्ड टेस्टिंग सीधा उस सेटअप के साथ कूद जाते हैं और मार्केट में लॉसेस कर बैठते। क्योंकि मैंने जितना भी देखा है बिगिनर ट्रेडर्स को, भले ही वो यूट्यूब से सीख रहे हो या फिर भले ही वो किसी के कोर्सेज बाय करके सीख रहे हो या फिर भले ही वो बुक्स रीड करके सीख रहे हो, तो चीजें क्या है कि वो एक बार एक ही वीडियो एक ही बार में देख लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है, कल जाके उसको सीधा जाके अप्लाई कर जाते हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको पता नहीं होता कि आपने, अगर मान के चलो एक नया बंदा है, ठीक है, उसके हाथ में, जिसको क्रिकेट नहीं खेलना आता, उसके हाथ में आपने आपने सीधा बैट दे दिया। ठीक है, वो बंदे को दिखाया वीडियोस क्रिकेट की कि विराट कोहली इस तरीके से कवर ड्राइव मारता है, रोहित शर्मा इस तरीके से पुल शॉट मारता है, ये लो बैट, तुम भी जाके कवर ड्राइव और पुल शॉट मार लो। क्या बंदा पहले ही अटेम्प्ट में कवर ड्राइव और फुल शॉट मार सकता है? नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज के बारे में लर्निंग ली, मतलब सीखा नहीं है। ठीक है, बैक टेस्ट नहीं किया है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की है। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करता, अगर रेगुलर अपने आप को बैक करता, ठीक है, रेगुलर सीखने की कोशिश करता, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो यही बिगिनर ट्रेडर सबसे बड़ी मिस्टेक करता है कि अगर कोई बंदा आपके साथ कुछ कुछ चीजें मार्केट के रिलेटेड शेयर कर रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम नए ट्रेडर जो है विदाउट लर्निंग एंड विदाउट बैक टेस्टिंग सीधा उस सेटअप के साथ या फिर उन चीजों के साथ कूद जाते हैं मार्केट में, और उनको मार्केट में लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एज अ ह्यूमन वी हेट लूजिंग मनी मच मोर देन वी लव मेकिंग मनी। That's why we book small profits but hate to accept any short loss. We don't like to be wrong. We never accept our mistakes. अपन लोग क्या करते हैं कि भाई जो ह्यूमन बिहेवियर है, अपने को ना लॉसेस से दिक्कत होती है, अपने को काफी ज्यादा हेट है लॉसेस से, जो कि आपको प्रॉफिट से जितना प्यार है ना, उससे ज्यादा आपको लॉसेस से आप हेट करते हो, याद रखना। दैट अरे, और यही रीजन है कि आप ज्यादातर स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक करते हो और शॉर्ट लॉस को आप बुक कर नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि आप लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो खुद को कि मैंने यहां पर सही किया है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा लूजिंग ट्रेड से, और यही रीजन होता है एज अ बिगिनर ट्रेडर आपके लॉसेस का। ठीक है, हम सब लोगों को क्या होता है, एक उम्मीद होती है, एक होप होता है अपने ट्रेड से कि आई होप काश ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में चली जाए। और अगर वो लूजिंग कंडीशन में है, तभी भी अपन लोग एक होप लगा के बैठते हैं कि भाई यार वापस से ये कैसे भी करके घूम जाए और अपने को उसके अंदर एक प्रॉफिट देखने को मिल जाए।
तो दिस इज अ डिजास्टर इन ट्रेडिंग, एंड नॉट जस्ट ट्रेडिंग, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, जैसे कि प्रोडक्ट, मशीनरी और आपकी लव लाइफ के अंदर भी ये चीजें रहती है कि आप होप लगा के बैठते हो। और होप का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक स्टोरी शेयर किया है, द फनी एग्जांपल ऑफ उम्मीद, कि एक गधा होता है और दूसरा एक गधा होता है, एक मालिक होता है और एक मालिक की बेटी होती है। पहला वाला गधा जो बोलता है ना, यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा वाला गधा क्या कहता है कि तो तू भाई भाग क्यों नहीं जाता? तो पहला वाला गधा कहता है, भाई भाग तो मैं जाता, पर यहां फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। क्या है? यहाँ फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक उसको कहता है कि तेरी शादी गधे से करवा दूंगा। मतलब क्या है कि बस यही उम्मीद में मैं बैठा हूं, गधा कहता है कि ये टेक्निकली और फैक्ट के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। क्या मालिक अपनी बेटी की शादी गधे से करवा सकता है? नहीं। इट मींस आप अपने सेटअप से क्या कर रहे हो? होप कर रहे हो। ठीक है, आपका सेटअप लूज में जा रहा है और आप होप कर रहे हो कि भाई नहीं, मैंने ये सभी चीजें सही की है, मेरे को इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप उस लूजिंग ट्रेड को लंबा खींचते हो, और लूजिंग ट्रेड को जब भी आप लंबा खींचते हो आपके लॉसेस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, राइट? तो कहने का मतलब यही है कि आप होप मत लगाए रखो अपने सेटअप से। ठीक है, जब भी आप आप होप लगा के बैठोगे तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाओगे। क्या कह रहा हूं मैं? मार्केट में जब भी आप किसी सेटअप से होप लगा के बैठोगे तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाओगे। आप इंडिकेटर देखो, जैसे कि एक एग्जांपल बताओ तो इंडिकेटर, मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं कि चार चार पांच पांच 10 10 इंडिकेटर लगा के रखे हुए चार्ट के ऊपर, और भाई वो वहां पर ईएमए क्रॉसओवर ऐसी चीजों के ऊपर क्या करते, काम करते। इंडिकेटर आपको प्रिडिक्टेबल बना देते, और यही सच्चाई है दोस्तों। इंडिकेटर आपको प्रिडिक्टेबल बना देते हैं, बट एक चीज आप भूल रहे हो, डोंट फॉरगॉट दिस थिंग, मार्केट ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। क्या कह रहा हूं मैं? आप प्रिडिक्टेबल हो रहे हो, बट मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। सो ऐसे ही हम अनप्रिडिक्टेबल पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो डिस्काउंट और मोमेंटम प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत के फेज के अंदर पहले आपको समझना होगा डिस्काउंट और मोमेंटम क्या होता है, और उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है, और किस टाइम फ्रेम के ऊपर आप इनको इस इन सभी चीजों को एग्जीक्यूशंस करके चल सकते हो। एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप काम कर रहे हो, याद रखना, निफ्टी में काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हो, आपको फोकस करना चाहिए प्राइस के ऊपर। वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने कहा था कि प्राइस इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, राइट? तो आपको भाव के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ भाव भगवान छे, राइट? तो यहां पर आप याद रखना, जब भी आप मार्केट में एक डिस्काउंट प्राइस या फिर मोमेंटम प्राइस को प्लान कर रहे हो, उस सिचुएशंस के अंदर मैं प्रेफर करता हूं धन के प्लेटफॉर्म को, जो कि 3 विंडो के साथ यूज करता हूं। एक विंडो के अंदर क्या करता हूं मैं, सीधा सीधा कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, उसके साथ साथ पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, उसके साथ साथ स्पॉट चार्ट को देखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, नए जो ट्रेडर्स आते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और खाली स्पॉट चार्ट को देखते हैं। लाइक मान के चलो मुझे निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, तो मैं खाली निफ्टी 50 के ही चार्ट को देखता हूं जिसकी प्राइस चल रही है 23,400 मान के चलो। ठीक है,
तो आप क्या करते हो, जाके सीधा ऑप्शन चेन देखते हो और वहां से कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप अपनी पोजीशंस को बिल्ड करने की कोशिश करते हो। बट वो जो आप पोजीशंस बाय करने वाले हो, उनके कभी भी आप चार्ट्स नहीं देखते। और यही मेजॉरिटी ऑफ टाइम एज अ बिगिनर ट्रेडर आपके पास से वो मिस्टेक होती है कि भाई आप चार्ट को देखो। ठीक है, स्पॉट के साथ कॉल ऑप्शन प्रीमियम और पुट ऑप्शन प्रीमियम को अगर आप कंपेयर करना सीख गए, ठीक है, और उसके अंदर अगर कुछ अनयूजुअल आपको देखने को मिल रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वेशंस आपको कुछ नजर आ रहे हैं, तो उस सिचुएशंस के अंदर आपको प्राइस के बारे में पता लगेगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? अगर मैं एज अ बिगिनर ट्रेडर काम कर रहा हूं, मान के चलो मेजोरिटी ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं, लोग सीख के आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीजें सीख के आते हैं, और जब मार्केट में यहां पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना है, ब्रेकडाउन के ऊपर सेल करना है, ये चीजें सोच के आते हैं। या फिर मान के चलो सपोर्ट के ऊपर बुलिश एंगल फ्लिंग बना, रेजिस्टेंस के ऊपर बेरिश एंगल फ्लिंग बना, शूटिंग स्टार बना, ये बना, वो बना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने, चार्ट पैटर्न्स बने, उनको ट्रेड करने की कोशिश करते। जस्ट वो दो कैंडल्स, तीन कैंडल्स को, एक कैंडल्स को फोकस करने की कोशिश करते। मान के चलो यहां पर बुलिश एंगल फ्लिंग बना, बेरिश एंगल फ्लिंग बना, तो उन्हीं कैंडल्स के ऊपर वो फोकस करते हैं। मेरा मानना हमेशा यही रहा है, इन इंडियन मार्केट्स, इन लाइव मार्केट्स, डोंट ट्रेड चार्ट पैटर्न, डोंट ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स आर प्रिडिक्टेबल। आपको प्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम जितने भी यूट्यूबर्स है, आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि भाई यहाँ पर एक बुलिश एंगल फ्लिंग बना, बेरिश एंगल फ्लिंग बना, ठीक है, इनसाइड सॉरी शूटिंग स्टार बना, ठीक है, हैमर कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, वो कैंडल बनी, कैंडलस्टिक पैटर्न बने या फिर चार्ट पैटर्न बने, और उसके बाद मैंने वहां पर कॉल ऑप्शन बाय किया या फिर पुट ऑप्शन बाय किया। मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या हो रहा है, यही चीजों के कारण 93% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन एफएनओ। आप भाव को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप प्रिडिक्टेबल चीजों को यूज कर रहे हो। राइट, तो इनको क्या करना है, थोड़ा सा साइड में रख देना है, और आपको फोकस करना है निफ्टी के स्पॉट चार्ट के ऊपर, निफ्टी के पुट ऑप्शन चार्ट के ऊपर, और निफ्टी के कॉल ऑप्शन चार्ट के ऊपर। कौन से वाले कॉल ऑप्शन के ऊपर और कौन से वाले पुट ऑप्शन के ऊपर जो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने वाले हो, उनके कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के ऊपर आपको फोकस करना है। 3 विंडो का चार्ट आपको लगा लेना है, और मेक श्योर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के अंदर भी काफी ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हो। मैंने काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो ओटीएम के अंदर जाके क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। देखो बच्चा, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, कि ओटीएम बेस्ड ट्रेडर जो है ना, उनके विन प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं निकालते, वो प्रॉफिट निकालते हैं, बट उनकी विन प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहती है, और प्रॉफिट का रेशियो भी हमेशा कम रहता है। आपको फोकस करना चाहिए 0.5 टू 0.7 के डेल्टा की रेंज वाली प्राइस को आपको टारगेट करना चाहिए। ऐसे ही पुट साइड के डायरेक्शन के अंदर भी 0.5 टू 0.7 की रेंज के डेल्टा वाले आईटीएम बेस्ड प्रीमियम एज वेल एज एटीएम बेस्ड प्रीमियम वाली स्ट्राइक प्राइस को आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको टारगेट करना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ टाइम जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो मिस्टेक करते हैं, हल्की फुल्की प्राइस लेने की कोशिश करते हैं। मान के चलो मेरे पास 10,000 है या फिर 5,000 है, तो ये मैं 50 रुपया 40 रुपए की प्राइस में बाय करके चलूंगा मार्केट्स के अंदर। और यही बड़ी मिस्टेक होती है कि आप सस्ते के चक्कर में आप क्वालिटी खरीद नहीं पाते। ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर शॉप के अंदर जाते हो एज अ मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अपनी जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है वो क्या कहती है अपने को, दिमाग को ट्रेन उसी तरीके से, दिमाग प्रिडिक्टेबल हो चुका है अपना, जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, उसी के कारण दिमाग अपना प्रिडिक्टेबल हो चुका है कि भाई मैं अगर किसी शॉप में गया तो मैं सस्ती वाली चीजें क्या करने की कोशिश करूंगा, बाय करने की कोशिश करूंगा। इससे मुझे वो मेरे अंदर, मतलब वो जो है ना, मेरे हाथ में रहेगी चीजें। बट आपको, आपके हाथ में वो चीजें होती ही नहीं है। जब आप सस्ती वाली चीजें बाय करने की कोशिश करते हैं, आप प्रिडिक्टेबल हो चुके हो कि अगर मुझे कहीं पर भी जाना है तो वहां पर मुझे सस्ती चीजें बाय करनी है। भाई
ऑप्शन चेन के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सभी प्राइस सस्ते में है, बस आपका पॉकेट साइज छोटा है। बट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप फोकस करोगे तो प्रोसेस यही है कि भाई अगर आप 0.7 और 0.5 की रेंज के डेल्टा वाले प्रीमियम को आप प्लान करके चलोगे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका विन रेशो और प्रॉफिट रेशो हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मार्केट में आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम और पुट ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट लगा लेना है और एज वेल एज स्पॉट का भी चार्ट लगा लेना है। और इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो कि सिंपल थिंग क्या है और बेसिक थिंग क्या है, कि अगर मान के चलो निफ्टी का स्पॉट चार्ट, ठीक है क्या कह रहा हूं मैं, निफ्टी का स्पॉट चार्ट ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, राइट, तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन चार्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, ये सभी को पता है। और उसी कंडीशन के अंदर निफ्टी का पुट ऑप्शन चार्ट नीचे की कंडीशन में जाता है, यह भी आपको पता है, राइट। उसके बाद जब भी निफ्टी का चार्ट वापस से घूम जाता है और कहीं ना कहीं यहां पर ट्रेड कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर या फिर मान के चलो अगर निफ्टी वापस से अपने एक पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर कॉल ऑप्शन प्रीमियम भी अपने लोज को ब्रेक कर रहा हुआ होता है और पुट ऑप्शन प्रीमियम अपने हाईज को ब्रेक कर रहा होता है, राइट। ये क्या हुआ, नॉर्मल प्राइस बिहेवियर, क्या कह रहा हूं मैं, ये क्या हुआ, नॉर्मल प्राइस बिहेवियर, ठीक है। बट कभी कभार मार्केट के अंदर ऐसी चीजें होती है कि आपको ये चीजें नजर नहीं आती, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, स्पॉट चार्ट अगर ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन चार्ट नीचे गिरेगा, कॉल ऑप्शन चार्ट ऊपर जाएगा, राइट। वैसे ही मान के चलो थोड़ी देर बाद स्पॉट चार्ट ने अपने डेज लो को या फिर किसी पर्टिकुलर स्विंग को निकाल दिया, एट द सेम टाइम पुट ऑप्शन भी अपने डेज हाई को और पर्टिकुलर स्विंग को निकाल देता है, एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शन भी अपने डेज लो को या फिर एक पर्टिकुलर स्विंग को निकाल देता है। इट मीन इट जस्ट अ नॉर्मल मार्केट एंड नॉर्मल थिंग्स, राइट। बट कभी कभार ऐसी चीजें होती है मार्केट के अंदर कि मार्केट क्या करता है कि मान के चलो स्पॉट चार्ट जो है ना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने दिन के लो को निकाल रहा है, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि पुट ऑप्शन चार्ट जो है ना वो अपने दिन के हाई को नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। और कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट जो है ना वो अपने दिन के लो को निकाल रहा है। मतलब चीजें क्या है, पहली कंडीशन के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि नॉर्मल मार्केट कब होता है, जब स्पॉट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम चलता है तब। बट जब आपको प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डिस्काउंट मार्केट और मोमेंटम मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ऐसे सिचुएशंस के अंदर आपको फोकस करना चाहिए जब भी मार्केट में स्पॉट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम ना हो, स्पॉट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम ना हो, ठीक है। ये अगर चीजें आपको नजर आ रही है इट मींस मार्केट में पर्टिकुलर कोई तो एक प्राइस क्या है, डिस्काउंट के अंदर ट्रेड कर रही है, पर्टिकुलर एक कुटले कोई तो एक प्राइस है जो कि मोमेंटम के लिए रेडी हो रही है। आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये क्या हुई थी, नॉर्मल थिंग्स, ठीक है। ये क्या हुई, अनयूजुअल थिंग्स, माइक्रो ऑब्जर्वेशन थिंग। आपने अगर पर्टिकुलर ये चीजें लाइव मार्केट में नोटिस किए तो मैं कह सकता हूं कि आप लाइव मार्केट में अच्छे से काम कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप जस्ट प्रेडिक्टेबल हो रहे हो कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी लाइफ में, ठीक है, पहले 3 महीनों के अंदर या फिर पहले 1 साल 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं होगे। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने भी वो चीजें क्या की है, यूज किए, और यूज करने के बाद जब मुझे वो रिजल्ट्स मिले पहले 2 साल के अंदर, तो मैंने वो रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई, अपना अपनी दाल यहां पर गलने वाली नहीं है, ठीक है, उन चीजों के साथ। कभी कभार क्या होता है, मार्केट जो है ना स्पॉट चार्ट ऊपर जा रहा है, उसके बाद स्पॉट चार्ट नीचे आ रहा है, कभी कभार मार्केट अपने डेज लो को भी ब्रेक नहीं करता, बट पुट ऑप्शन प्रीमियम जो है ना वो अपने यहां पर डेज हाई को ब्रेक कर जाता है। कभी कभार सेम कंडीशन के अंदर मार्केट यहीं पर है, बट कभी कभार क्या होता है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम जो है ना वो पहले तो ऊपर की साइड जाता है,
बट जब मार्केट डीप मारता है तो कभी कभार कॉल ऑप्शन प्रीमियम इतना ज्यादा डीप हो जाता है जो कि अपने डेज लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर आप नजर डालोगे तो ना ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ है ना ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ है स्पॉट चार्ट के अंदर। स्पॉट चार्ट मिडल में ट्रेड कर रहा है, बट इन दिस कंडीशन एट द सेम टाइम पुट ऑप्शन के अंदर स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है, कॉल ऑप्शन के अंदर स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। इट मींस कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू पुट ऑप्शन बट नॉट इज इक्वल टू स्पॉट चार्ट। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, प्राइस के मोमेंटम को फोकस करना चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर ट्रेडेड ऑन डिस्काउंट प्राइस। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी कंडीशंस के अंदर फोकस करना चाहिए मार्केट में। ये जो सभी चीजें ना वो डिस्काउंट के अंदर ट्रेड हो रही होती है। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूं और समझाने की कोशिश करूं भाई, मार्केट में ना ये जो डिस्काउंट ट्रेडेड कॉन्सेप्ट है, इससे पहले भी मैंने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया आपको, ज्ञान बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट। उसकी लिंक जरूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एज वेल एज जो अपन लोगों ने कैंडल्स को, जिन कैंडल्स को अपन लोगों ने मास्टरी किया है, उसकी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर आप वो भी वीडियो चेक कर लेना। मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, आपको समझना है स्पॉट चार्ट और कॉल ऑप्शन प्रीमियम और पुट ऑप्शन प्रीमियम किस प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जब भी मार्केट में स्पॉट चार्ट मिडल ऑफ टू स्विंग ट्रेड कर रहा है, ऐसे कंडीशंस के अंदर कभी कभार क्या होता है कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम ना डेज लो का ब्रेक डाउन दिए जाता है, पुट ऑप्शन प्रीमियम जो है वो डिस्काउंट के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, यहां पर साइडवेज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, या फिर 50% रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, या फिर यहां पर नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे चुका होता है। ठीक है, ऐसे टू दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होता है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम जो है ना वो डिस्काउंट के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ने डेज लो की लिक्विडिटी ली है या फिर स्विंग लो की लिक्विडिटी ले चुका होता है। और ये जो थिंकिंग है ना, आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, आप यही नहीं सोचते कि भाई मार्केट में ना दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, कौन से वाले ट्रेडर्स? एक तो ऑप्शन बायर और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, यानी कि एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, इन दोनों का मिला के एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, याद रखना। यानी कि जहां पर आप 23,400 के मान के चलो कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, कितने के प्राइस के ऊपर? 150 रुपए के प्राइस के ऊपर मान के चलो आप बाय करके चल रहे हो। तो इन्हीं प्राइस के ऊपर, ठीक है, ये क्या कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो। ठीक है, तो इन्हीं प्राइस के ऊपर एज अ ऑप्शन सेलर जो काम कर रहा होता है ना, तो वो इन्हीं प्राइस के ऊपर क्या कर रहा है, 23,400 के कॉल ऑप्शंस को वो 150 रुपए के भाव के ऊपर बेच रहा है। राइट, क्या कर रहा है मार्केट में, आप पहले उन चीजों को समझो। ठीक है, आप समझ नहीं रहे हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर पर्टिकुलर स्टॉक हो, मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर रहते हैं, एज ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन सेलर। इन दो, एक मार्केट में खरीदता है, एक मार्केट में बेचता है एट द सेम स्ट्राइक, इन अ सेम स्ट्राइक प्राइस। तभी जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर एज ऑप्शन बायर आप 150 के ऊपर खरीद रहे हो, तो यहां पर कोई तो बंदा होता है जो 150 के ऊपर बेच रहा है। मतलब ये वाले बंदे को लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा और ये वाले बंदे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। इट मींस क्या है कि दोनों में से कोई एक ही सही होगा, या तो ये बंदा सही होगा या फिर ये बंदा सही होगा। दोनों में से किसी पर्टिकुलर एक ही बंदे को प्रॉफिट मिलता है। इसी को समझ लेते थोड़ा सा स्कैम 1992 की सीरीज के अंदर की हर्षद मेहता कहता है कि प्रॉफिट और लॉस के चांसेस हमेशा मार्केट में 50-50% बने रहते हैं। यही कंडीशन के कारण कि एज अ ऑप्शन बायर आप मार्केट में 150 रुपए का प्रीमियम बाय कर रहे हो, तो कोई ना कोई एक बंदा ऐसा रहता है एज अ ऑप्शन सेलर जो मार्केट में 150 रुपए के प्रीमियम को सेल कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, जो 150 रुपए के प्रीमियम को सेल कर रहा है। तो इसी चीज और इसी मेंटेलिटी को अपन लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं मार्केट में डिस्काउंट ट्रेडेड प्रीमियम प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए और मोमेंटम प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, आप देखो जेन्युइनली क्या होता है, मैंने पहली कंडीशन में आपको बताया कि मार्केट में जब भी मान के चलो एक स्विंग क्रिएट हो रहा है,
राइट। और उसके बाद मान के चलो निफ्टी का ये स्पॉट चार्ट है, वो अपने डेज हाई के प्रीमियम को ब्रेक कर रहा है, बट निफ्टी का कॉल चार्ट जो है वो अपने डेज हाई के प्रीमियम को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बट निफ्टी का पुट ऑप्शन चार्ट ऊपर की साइड क्या कर रहा है, मोमेंटम दे रहा है। अनयूजुअल चीजें होती है मार्केट में। आपने अगर ये चीजें नोटिस नहीं कर रहे तो मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। आप एक बार लगा लो, 3 ऐसे चार्ट्स को लगा लो, उन चीजों के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेके चलूं ऑल, तो यहां पर क्या होता है कि आप यूज करो 1 मिनट का चार्ट, आप यूज करो 5 मिनट का चार्ट, ऐसी कंडीशंस के अंदर यही चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। द स्ट्रैटेजी, द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी सिंपल, कि मेजोरिटी ऑफ टाइम चीजें सिंपल क्या रहती है, सिंपल थिंग्स क्या रहता है कि एक नॉर्मल मार्केट कैसे चलता है, स्पॉट चार्ट अगर डेज हाई का ब्रेकआउट दे रहे हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्विंग का, तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट भी पर्टिकुलर स्विंग का या फिर डेज हाई का ब्रेकआउट देता है, एज वेल एज पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट डेज लो का ब्रेकडाउन देता है एट द सेम टाइम। ये क्या है, पुट ऑप्शन प्रीमियम, ये क्या है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम, और ये क्या है, निफ्टी का स्पॉट चार्ट। राइट। इसको कहते हैं नॉर्मल मार्केट। अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में, ठीक है, नॉर्मल मार्केट बहुत ज्यादा कम होता है, और मार्केट में मोमेंटम बेस और डिस्काउंट बेस प्राइस को अगर आप ट्रेड कर जाओगे तो आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेड्स मिलेंगे, एज वेल एज आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। आप देखो पिछले ही दिन अपन लोगों ने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैंने स्टडी मटेरियल भी डाल दिया है और जहां पर अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री रेगुलर बेसिस के ऊपर चलती रहती है। राइट। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं पिछले दिन अपन लोगों ने क्या ट्रेड किया था, तो उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट टाइम अपन लोगों ने जब ट्रेड किया था वो ज्ञान बॉक्स वाला ट्रेड था, और सेकेंड टाइम जब मैंने अपडेट किया था कि मार्केट में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन लोग 23,600 के पुट ऑप्शंस के अंदर क्या करेंगे, प्राइस को ट्रेड करेंगे अबाउ 120 विद द ट्रिगर ऑर्डर। अगर आप नोटिस करोगे तब उस कंडीशंस के अंदर मार्केट का चार्ट जो है ना कुछ इस तरीके से दिख रहा था। राइट। कब की बात है ये, 28 मार्च की बात है। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम अपन लोग मार्केट्स को ना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। देखो निफ्टी का स्पॉट चार्ट यहां पर लगा के रखा हुआ है, निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम यहां पर लगा है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम यहां पर लगा हुआ है। राइट। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मार्केट में अपन लोगों ने 10:48 के ऊपर ये ट्रेड को प्लान किया, 120 रुपए के भाव के ऊपर रिवर्स ऑर्डर, इट मींस ट्रिगर ऑर्डर लगा के प्लान किया था। और इन कंडीशंस के अंदर मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहे हैं वो समझ लो। मार्केट ट्रेड कर रहे हैं अपने डेज हाई के ऊपर। ये क्या था मार्केट का करंट डे हाई। मार्केट ने क्या किया है, करंट डे हाई का ब्रेकआउट किया है। मेजोरिटी ऑफ टाइम लोग यहां पर बस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, और मेरा मानना है, मैं क्या देखता हूं, प्राइस की मोमेंटम को देखता हूं कि प्राइस कितना ट्रैवल होके आ रहा है, या फिर प्राइस को और कितना ट्रैवल करने के लिए उसके पास और कितना स्पेस है और कितनी स्ट्रेंथ है प्राइस के पास। और स्ट्रेंथ कहां से पता लगती है आपको, पता लगती है पुट ऑप्शंस प्रीमियम और कॉल ऑप्शंस प्रीमियम। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहां पर 23,600 का पुट ऑप्शन प्रीमियम और 23,600 का कॉल ऑप्शन प्रीमियम लगा के रखा है। जैसे कि लास्ट कंडीशन के अंदर मैंने बताया था कि अगर मार्केट में स्पॉट चार्ट डेज आई को ब्रेक कर रहा है, एज वेल एज कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट डेज हाई को ब्रेक कर रहा है, एज वेल एज पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट डेज लो को ब्रेक कर रहा है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, डेज हाई डेज लो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, एज वेल एज पर्टिकुलर स्विंग, कुछ भी हो इन चीजों में से अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो उसको कहते हैं नॉर्मल मार्केट। राइट। यहां पर तो स्पॉट चार्ट डेज हाई को ब्रेक करता हुआ अपने को नजर आ रहा है, करंट डे हाई को। राइट। बट यहां पर भी आपको पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट करंट डे लो को भी ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है एट द सेम कंडीशन। बट यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम इन दिस कंडीशन अपने डेज आई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू थियरी, मार्केट में अगर स्पॉट चार्ट अपने स्विंग को या फिर डेज आई को ब्रेक कर रहा है,
पुट ऑप्शन चार्ट अपने स्विंग को या फिर डेज लो को ब्रेक कर रहा है, एट द सेम कंडीशन कॉल ऑप्शन प्रीमियम को भी अपने डेज हाई या फिर पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक करना चाहिए। बट इन दिस कंडीशन क्या यहां पर आपको निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट डेज हाई ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है इन सेम कैंडल एट द सेम टाइम? नहीं। इट मींस स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन चार्ट बट नॉट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम। मतलब क्या है कि मार्केट ने यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब की है, कौन से वाले ट्रेडर्स की? पुट ऑप्शन ट्रेडर्स की। मार्केट में जितने भी लोग कॉल को सेल करके चल रहे स्टार्टिंग से, वो लोग अभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल है। मान के चलो कोई बंदा ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, पुट ऑप्शन प्रीमियम को ऊपर लेके जा रहा है, वो अभी तो यहां से स्क्वायर ऑफ कर गया होगा। बट यहीं पर कॉल ऑप्शन सेलर जो है ना, मार्केट में जितने भी लोग इस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, वो अभी भी मार्केट में बने हैं, उनको अभी भी मार्केट में वो लोग एग्जिट नहीं हुए हैं। इट मींस अभी भी प्राइस के अंदर जो, ठीक है, जो स्ट्रेंथ थी कॉल ऑप्शन सेलिंग के अंदर, जो स्ट्रेंथ है कॉल ऑप्शन बाइंग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ बाइंग के अंदर तभी आएगी जब मार्केट में कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर ये डेज हाई ब्रेकआउट होगा, तभी मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, अपने को फोकस करना है। यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन चार्ट बट इज नॉट इक्वल टू कॉल ऑप्शन चार्ट। इन दिस कंडीशन आपको नजर करना है रिवर्सल ट्रेडिंग के ऊपर। और यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो 23,600 का पुट ऑप्शन जो अपन लोगों ने 120 रुपए की प्राइस के ऊपर प्लान किया था, उसके कुछ रिजल्ट जो है ना, वो इस तरीके से आपको देखने को मिले। 120 रुपए से सीधा 166 और इससे भी ज्यादा का मोमेंटम हुआ है। ठीक है, वन डायरेक्शनल मोमेंटम गया, 182 रुपए तक का प्राइस गया था मार्केट के अंदर। इससे भी ज्यादा मोमेंटम हुआ है, बट इतना मोमेंटम मेरे लिए काफी था, क्योंकि भाई जस्ट 15 रुपए की रिस्क थी और 15 रुपए की रिस्क के साथ मुझे रिवॉर्ड जो मिला है लगभग 60 रुपए का रिवॉर्ड मिला है। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मुझे मिला था। राइट, आप नोटिस करो, यहां पर मार्केट ब्रेक करता है करंट डे हाई को, निफ्टी का पुट ऑप्शन ब्रेक करता है करंट डे लो को, बट कॉल ऑप्शन प्रीमियम ब्रेक नहीं कर पाता करंट डे हाई को। इट मींस कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स जो है ना, वो मार्केट में अभी भी एक्टिव है। कॉल राइटर्स इट मींस कॉल सेलर्स मार्केट में अभी भी मार्केट से स्क्वेयर ऑफ नहीं किया है, उन्होंने अभी भी वो मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। बट यहां पर पुट ऑप्शन बायर जो थे ना, वो मार्केट से निकल चुके हैं सीधे सीधे। इट मींस यहां पर बायर्स को निकाल के मार्केट में बायर्स की लिक्विडिटी ले ली है। और इन्हीं चीजों के अंदर आपको जस्ट एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके मार्केट में क्या करना होता है? ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, सेम कंडीशन अगर मैं मॉर्निंग सेशन के ज्ञान बॉक्स सेटअप के बारे में कहूं, या फिर मॉर्निंग सेशन के अंदर जो मोमेंटम ट्रेड किया था मैंने उसके बारे में डिस्कस करूं, तो यहां पर भी वही चीजें आपको नजर आएगी। क्या दिख रहा है? देखो, मार्केट ने करंट डे हाई बनाया था, मार्केट ने करंट डे लो बनाया था, या फिर एक पर्टिकुलर स्विंग हाई और स्विंग लो क्रिएट किया था। मार्केट ने वापस से जब पुल बैक लिया, तब मार्केट यहां पर 50% के एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको रियल टाइम के अंदर लेके चलूं, यहां पर वही सेटअप मैंने लगा के रखा हुआ है, अपने पास अभी डाटा है रिसेंट मार्केट का, कि यही चीज अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट आपको 50% एरिया के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मेरा ज्ञान बॉक्स सेटअप बन रहे थे, इसलिए मैंने अर्ली एंट्रीज को एग्जीक्यूट किया है। बट फोकस करने वाली बात यहां पर अलग है। देखो, स्टार्टिंग वाले इस वाले चार्ट के अंदर जब अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने क्या कहा था कि निफ्टी का स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू निफ्टी का पुट ऑप्शन चार्ट है, बट इज नॉट इक्वल टू निफ्टी का कॉल ऑप्शन चार्ट। आपको नजर आ रहा है, इसलिए अपन लोगों ने यहां पर रिवर्सल ट्रेडिंग को प्लान किया। वहीं पर अगर आप पहले चार्ट के अंदर नजर डालोगे, तो निफ्टी का स्पॉट चार्ट जो है ना, इज not equal to निफ्टी कॉल ऑप्शन चार्ट, इज नॉट इक्वल टू निफ्टी पुट ऑप्शन चार्ट। आपको यहां पर निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम दिख रहा है, बट निफ्टी का स्पॉट चार्ट उसके साथ इक्वल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह कुछ अलग अनविजुअल चीजें आपको नजर आ रही है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? देखो, यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है,
वो कितने टाइम की कैंडल है आप नजर डालो, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो 9:23 की कैंडल है, जिसने पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर अपने पर्टिकुलर स्विंग को निकाल दिया है। एट द सेम टाइम जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो 9:23 की कैंडल जो है वो कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी है, जो अपने पर्टिकुलर करंट स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर रही है। इट मींस कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम 9:23 वाली कैंडल कहां पर ट्रेड कर रही है आप नजर डालो। ठीक है, क्या इस कैंडल ने अपने पर्टिकुलर स्विंग लो को ब्रेक किया है? नहीं किया है। मतलब स्पॉट से पहले, ठीक है, ये जो कैंडल है ना, इसने ये स्विंग को ब्रेक किया है? नहीं किया है। मतलब स्पॉट से पहले आपको प्रीमियम डीप होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रीमियम के अंदर मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स द रीजन आपको ऐसे ट्रेड को पकड़ना है जो मोमेंटम के अंदर है। तो यहां पर मोमेंटम कहां पर है? पुट ऑप्शन बाइंग के अंदर। क्यों मोमेंटम है? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू पुट ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन के अंदर डाउन साइड ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब जितने भी लोग कॉल को सेल कर रहे, कॉल को शॉर्ट कर रहे, वो सभी लोग यहां पर ब्रेकडाउन के ऊपर क्या कर रहे? शॉर्ट कर रहे। जैसे आप बाय करते हो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर, वैसे ही कॉल राइटर्स यानी कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स, इट मींस ऑप्शन सेलर्स, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर सेल करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर कोई बंदा जो है वो पुट ऑप्शन प्रीमियम बाय कर रहा है, तो यहां पर कोई बंदा 23,600 के ऊपर कॉल ऑप्शन प्रीमियम बेच रहा है। इट मींस कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू पुट ऑप्शन आपको नजर आ रहे। बट सेम कंडीशन के अंदर आपको निफ्टी का स्पॉट चार्ट इन दो प्रीमियम के साथ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसको तो डेज लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए। अगर करंट मार्केट का हाई निकल रहा है निफ्टी के पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, तो करंट मार्केट का लो क्यों नहीं निकल रहा है निफ्टी के स्पॉट चार्ट के अंदर? तो इसी के कारण आपको समझना चाहिए, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इन्हीं के ऊपर फोकस करो आप, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हैं मार्केट के मैट्रिक्स, और जिसको कहते हैं डिस्काउंट प्राइस और मोमेंटम बेस्ड प्राइस। पहली प्राइस जो अपन लोगों ने चीजों को डिस्कस किया वो क्या था? पहली प्राइस जब अपन लोगों ने देखी, ये वाला चार्ट जब अपन लोगों ने देखा, तो ये वाली प्राइस आपको डिस्काउंट में मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी हंटिंग कर चुका है। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो निफ्टी का स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट आपको नजर आ रहा है। बट निफ्टी का स्पॉट चार्ट इज नॉट इक्वल टू निफ्टी का कॉल ऑप्शन चार्ट, एज वेल एज निफ्टी का कॉल ऑप्शन चार्ट इज नॉट इक्वल टू मार्केट में निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट। तो इन दिस कंडीशन आपको यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया है, जो पुट ऑप्शंस को बाय करके चल रहे थे। एट द सेम कंडीशन जो पुट कॉल ऑप्शन को सेल करके चल रहे थे उनको भी तो निकालना चाहिए। बट उनको निकाल रहा है क्या मार्केट? मार्केट ने अगर ये लेवल ब्रेक किया होता तो अपन लोग कंसिडर करके करते कि हाँ, निफ्टी के अंदर मार्केट ने पुट ऑप्शंस बायर को निकाल दिया है, एज वेल एज कॉल ऑप्शन सेलर को भी निकाल दिया है। बट यहां पर निकला कौन है? खाली खाली एक ही बंदा निकला है, पुट ऑप्शन बायर। यहां पर कॉल ऑप्शन सेलर निकला है क्या? नहीं। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि उसने तो डेज आई का ब्रेकआउट ही नहीं दिया है। मार्केट में जब स्पॉट चार्ट डेज आई का ब्रेकआउट दे रहा है, इन दिस कंडीशन पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट डेज लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, इट मीन स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन चार्ट। मतलब क्या है? जितने भी लोग स्टार्टिंग में सेल करके चल रहे थे, ठीक है, वो मार्केट से बाहर निकल चुके हैं। निफ्टी के स्पॉट चार्ट के अंदर जितने भी लोग पुट ऑप्शन प्रीमियम बाय करके चल रहे थे स्टार्टिंग में, वो लोग निकल चुके निफ्टी के पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। बट जितने भी लोग कॉल ऑप्शन प्रीमियम को सेल कर रहे थे एट द सेम टाइम इन सेम कंडीशंस, बट वो अभी भी मार्केट में क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, वो एग्जिट नहीं हो रहे। इन दिस कंडीशन दिस वाज अ डिस्काउंट ट्रेडेड प्राइस। ये क्या है? डिस्काउंट ट्रेडेड प्राइस है।
और इन दिस कंडीशन ये वाले चार्ट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि निफ्टी का स्पॉट चार्ट अभी भी यहीं पर ट्रेड कर रहा है, जिसने अभी तक अपने डेज लो या फिर पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। बट निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम और निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम जो है वो अपने डेज लो का ब्रेक डाउन दे रहा है इन अ सेम टाइम, इन अ सेम कंडीशन। इट मीन दिस वाज अ मोमेंटम प्राइस। आप डिस्काउंट और मोमेंटम प्राइस का डिफरेंस समझने की कोशिश करो, ठीक है। प्राइस पहले ही अपने ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर कभी कभार मूव कर जाता है, बट निफ्टी के स्पॉट चार्ट के अंदर मूव नहीं कर पाता। इट मींस प्रेशर जो है ना, वो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, मोमेंटम को आपको अगर ट्रैक करना है, ट्रेंड के साथ काम करना है, तो आपको ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोकस करके चलना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस टू एग्जाम्पल्स, ये तो अपन लोगों ने पिछले दिन ही ट्रेड किया है 28 तारीख को, राइट। कुछ चीजें अपने पास पीपीटीज के अंदर भी मैंने डाल के रखी हुई है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं आपको लेके चलता हूं पीपीटीज के अंदर। और जो डिस्काउंट प्राइजेस है उनको थोड़ी सी अपन लोग क्या करते, समझने की कोशिश में काम करते, ठीक है। जस्ट 2 सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो नोटिस दिस, क्या है सेम कंडीशन। निफ्टी क्या कर रहा है, फॉल कर चुका है, रिट्रेसमेंट ले चुका है, बट अपने डेज लो को ब्रेक डाउन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। बट एट द सेम कंडीशन निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम अपने डेज हाई को ब्रेक कर रहा है। इट मींस पुट ऑप्शन प्रीमियम जो है ना वो मोमेंटम के अंदर है दोस्तों। जब मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है, इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, मार्केट में निफ्टी का 23,500 का पुट ऑप्शन, ये पुराने वाले चार्ट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि मेरे बैक टेस्टेड एज वेल एज फॉरवर्ड टेस्टेड चार्ट है। क्या नजर आ रहा है आपको इन सभी दोनों चार्ट्स के अंदर, क्या नजर आ रहा है इन दिस कंडीशन, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं सेव करता था तो मैं बस एक स्पॉट चार्ट और एक प्रीमियम चार्ट लेके चलता था, बट थोड़ी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैंने वहां पर अभी रिसेंटली 3-3 चार्ट्स को लगाना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर निफ्टी का स्पॉट चार्ट, निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट और निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट। यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो प्राइस पहले फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, अभी भी प्राइस यहीं पर ट्रेड कर रहा है, अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इन दिस कंडीशन पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट पहले बढ़ा, फिर नीचे आया, बट जस्ट जिस टाइम के ऊपर मार्केट अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, उस टाइम के अंदर मार्केट में पुट ऑप्शन प्रीमियम अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है। इट मींस पुट ऑप्शन प्रीमियम मार्केट में मोमेंटम के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा अगर अगर मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो देखो यहां पर, वेट अ मिनट, ये वाली चीज देखो क्या नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाली नहीं, एक मिनट, ये वाली चीजें देखो क्या नजर आ रहा है आपको, अनयूजुअल एक्टिविटीज नजर आ रही है क्या, आपको यहां पर अनयूजुअल एक्टिविटीज नजर आ रही है, ठीक से देखो, फोकस करो। क्या है कि मार्केट में निफ्टी का स्पॉट चार्ट ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है, निफ्टी का 22,500 का कॉल ऑप्शन चार्ट, निफ्टी का 22,600 का पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। इन दिस कंडीशन अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी के चार्ट के अंदर पहले तो एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद एक लो बना, उसके बाद फिर हाई बना, फिर एक लो बना, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे पहले प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया प्राइस। इन दिस कंडीशन प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लोस लगाने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शन प्रीमियम जो है ना, ठीक है, वो भी तो लोअर लो लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या यहां पर आपको कॉल ऑप्शन प्रीमियम लोअर लोज लगाता हुआ नजर आ रहा है? यस, लुक एट दिस, प्राइस तो पहले ही ड्रॉप हो चुका था और यहां पर आपको लोअर लोज लगाता हुआ नजर आ रहा है। बट इन दिस कंडीशन क्या आपको पुट ऑप्शन प्रीमियम हाइयर हाइज लगाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। इट मींस स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम बट इज नॉट इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम। मतलब कॉल ऑप्शन प्रीमियम जो है वो आपको डिस्काउंट के अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइस तो डीप हो चुका है। इन दिस कंडीशन आपको कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर प्लान करना चाहिए ट्रेड्स को, राइट। और भी चार्ट से देखो, यहां पर देखो, ये वाला चार्ट तो आपको और भी ज्यादा हेल्प करेगा। निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम का। निफ्टी बैंक ने क्या किया,
ओपन किया, ओपन करते मार्केट में एक साइडवेज फेज आया और निफ्टी अभी तक अपने 50% का एरिया भी रिकवर नहीं कर पा रहा था पहली ही कैंडल के अंदर। ठीक है, निफ्टी टोटली साइडवेज गया था, सॉरी बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज गया था, बट बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम और बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम देखो। ठीक है, ये तो है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट, ये है कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, ये है पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट। अगर आप इसके अंदर नोटिस करोगे तो मार्केट में, ठीक है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम अपने डेज लो को टेस्ट कर रहा है। अगर कॉल ऑप्शन प्रीमियम डेज लो को टेस्ट कर रहा है तो निफ्टी बैंक कहां पर टेस्ट करना चाहिए? इस प्राइस को टेस्ट करना चाहिए। इस प्राइस को टेस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। एट द सेम कंडीशन पुट ऑप्शन प्रीमियम, तो फिर अपने डेज हाई को टेस्ट करना चाहिए। डेज हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है क्या? नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इट मींस spot chart is equal to put option chart but is not equal to call option premium chart. It means call option premium आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। इन दिस सिचुएशंस आपको रिजेक्शन कैंडल मिला और आपको एक बढ़िया खतरनाक मोमेंटम मिला। स्पॉट देखो कितना छोटा सा मूव किया है, बट प्रीमियम देखो किस प्रकार से मूव किया है। दिस वॉज अ माइक्रो ऑब्जर्वेशन। इसको कहते हैं डिस्काउंट ट्रेडेड प्राइस को आइडेंटिफाई करना और मार्केट में मोमेंटम प्राइस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आप यहां पर भी नोटिस करो क्या हो रहा है। मार्केट में डेज लो का ब्रेकडाउन हो चुका है। कहां पर? स्पॉट चार्ट के अंदर, ये वाली कैंडल के अंदर मार्केट ने डेज लो का ब्रेकडाउन किया है। इन दिस सेम कंडीशन कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी मार्केट ने डेज लो का ब्रेकडाउन किया है। मतलब कॉल ऑप्शन सेलर्स मार्केट में यहां पर ब्रेकडाउन के ऊपर कॉल को सेल करेंगे। एट द सेम कंडीशन क्या आपको पुट ऑप्शन प्रीमियम डेज हाई का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है सेम कैंडल के अंदर? नेवर। इट मींस 22,300 का पुट ऑप्शन प्रीमियम आपके लिए डिस्काउंट में चल रहा है। आपको यहां पर देखने को मिल रहा है डेज लो का ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब मार्केट की कंडीशन अभी इन दिस सिचुएशन सेलिंग साइड की है। क्या मार्केट कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर अपने डेज लो को निकाल रहा है? एट द सेम टाइम स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट आपको नजर आ रहा है। बट इन दिस सेम कंडीशन क्या आपको कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू पुट ऑप्शन नजर आ रहा है? या फिर इन दिस सेम कंडीशन आपको क्या स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम नजर आ रहा है? नहीं। इट मीन्स पुट ऑप्शन प्रीमियम आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। यहां पर ₹2 ₹5 डिस्काउंट में मिल रहा है, कभी कभार ₹10 ₹15 भी डिस्काउंट में मिल जाता है और आपको यहां पर एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है अकॉर्डिंग टू 10% स्टॉप लॉस थियरी या फिर कैंडल बेस स्टॉप लॉस थियरी। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये सभी चार्ट्स को ना आप रिव्यू करो। ये वाला चार्ट भी देखो क्या हुआ है। ये है निफ्टी का स्पॉट चार्ट, ये है निफ्टी का कॉल ऑप्शन चार्ट और ये है निफ्टी का पुट ऑप्शन चार्ट। यहां पर तो कुछ अलग ही बकवास चल रही है। क्या बकवास चल रही है देखो। निफ्टी जो है ना वो अपने पहली कैंडल के अंदर ही क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कि कौन सी वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है? देखो 1 2 3 4 5वीं पांचवी कैंडल ने कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर ब्रेकडाउन दिया है। यहां पर पांचवी कैंडल के अंदर स्पॉट के अंदर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है क्या? क्या इसने डेज लो को निकाला है? क्या इसने डेज हाई को निकाला है? नहीं निकाला है। इन दिस सेम कंडीशन निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम अगर आप नजर डालोगे तो निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम कहां पर ट्रेड कर रहा है? अपने डेज लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। इट मींस कॉल ऑप्शन सेलर जो है ना वो मार्केट में सेलिंग शुरू कर चुके हैं। मतलब इनका पोटेंशियल व्यू क्या है? मार्केट को डाउन साइड लेके जाने का। और इन दिस सिचुएशन आपको पुट ऑप्शन प्रीमियम डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप कौन सा बाय करोगे? पुट ऑप्शन प्रीमियम बाय करोगे, कॉल ऑप्शन प्रीमियम थोड़ी बाय करोगे। कॉल ऑप्शन प्रीमियम में तो ब्रेक डाउन आ चुका है। स्पॉट चार्ट के अंदर अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया इन द सेम कैंडल, बट पुट ऑप्शन प्रीमियम आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। भाई बाय कर लो पुट ऑप्शन प्रीमियम, रिस्क ले लो थोड़ा सा, ₹10 की, ₹12 की, ₹15 की, अकॉर्डिंग टू योर प्रीमियम प्राइस, अकॉर्डिंग टू 10% स्टॉप लॉस थियरी, अकॉर्डिंग टू स्विंग बेस्ड स्टॉप लॉस थियरी, अकॉर्डिंग टू कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस थियरी। कोई भी थियरी यूज करो, स्टॉप लॉस आपके मुताबिक आप प्लान करके चलो। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको अच्छे रिवॉर्ड तभी मिलेंगे जब मार्केट में ऐसे
कैंडल्स को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, मेजोरिटी ऑफ टाइम एज अ बिगिनर ट्रेडर आप जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करते रहते हो, और तब तक मार्केट में महाभारत रामायण हो चुका होता है, और आप बाद में कहते हो कि भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ, राइट? तो ये चीजें आपको फोकस करनी चाहिए, ठीक है? इन सभी चीजों को फोकस करना चाहिए। सेम कंडीशन देखो इस चार्ट के अंदर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट है, निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट है। कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट क्या कर रहा है? अपने डेज लो को ब्रेक डाउन कर रहा है। इन दिस सेम कंडीशन निफ्टी स्पॉट चार्ट अपने डेज लो को ब्रेक डाउन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बट इन दिस सेम कंडीशन पुट ऑप्शन प्रीमियम भी अपने डेज लो को ब्रेक डाउन, डेज हाई को ब्रेक डाउन कर रहा है क्या? ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। मतलब निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू निफ्टी का स्पॉट चार्ट, बट इज नॉट इक्वल टू निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम। मतलब कॉल ऑप्शन सेलर जो है ना, वो मार्केट में अभी यहां पर इस ब्रेकडाउन के ऊपर एक्टिवेट हुए हैं। इट मींस आपको निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम डिस्काउंट में मिल रहा है, आप बाय कर लो, मोमेंटम कैप्चर कर लो। सेम कंडीशन देखो, ये एक और कैंडल यहां पर देखो, निफ्टी के कॉल ऑप्शन प्रीमियम ने अपने कैंडल का लो निकाल दिया है, स्विंग का लो निकाल दिया है। बट इन दिस सेम कंडीशन आपको स्विंग का लो निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। बट इन दिस सेम कंडीशन यहां पर भी नजर नहीं आ रहा है। अगेन निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू निफ्टी का स्पॉट चार्ट, बट इज नॉट इक्वल टू निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रीमियम। मतलब कॉल ऑप्शन प्रीमियम लगातार डिप मार रहे हैं। इट मींस कॉल सेलिंग जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बिल्डअप की जा रही है। और इन दिस कंडीशन आप एज ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन प्रीमियम बाय करते हो डिस्काउंट के अंदर। बस यही है मार्केट में डिस्काउंट ट्रेडेड स्ट्रैटेजी। डिस्काउंट प्रीमियम को ऑब्जर्व करना, मोमेंटम प्रीमियम को ऑब्जर्व करना, और उसको ट्रेड करना। आई होप आपको समझ में आ चुकी है चीजें। एक ही पीपीटी के अंदर मैंने दोनों चीजें ऐड करके रखी हुई है। कौन सी दोनों चीजें ऐड की है? एक तो अपना ज्ञान बॉक्स सेटअप, एज वेल एज मैंने आपको डिस्काउंट और मोमेंटम प्राइस के बारे में जो मैट्रिक्स थी, वो सभी आपके साथ शेयर कर दी with proper example, and not only example, with proper executions, with telegram community in a live market commentary। ठीक है, लाइव मार्केट कमेंट्री के अंदर अपन लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया, सेम कॉन्सेप्ट के अंदर यूजिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम ये वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था अपन लोगों ने 23,600 के पुट के ऑप्शन के अंदर। कब? 10:50 का अपना ऑप्शंस अलर्ट था कि निफ्टी के अंदर 3 अप्रैल की एक्सपायरी के साथ 23,600 के पुट ऑप्शंस के अंदर अपन लोग ट्रिगर ऑर्डर पंच करेंगे अबाउ 120 रुपीज प्राइस। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी का स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू निफ्टी का पुट चार्ट, बट इज नॉट इक्वल टू निफ्टी का कॉल ऑप्शन चार्ट। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जितने भी सेलर्स आए थे, स्टार्टिंग के अंदर जितने भी सेलर्स आए थे, स्टार्टिंग के अंदर जितने भी सेलर्स आए थे, ठीक है, ये वाले सेलर जो है वो बाय करके चल रहे हैं मार्केट में। ये वाले सेलर जो है वो कॉल ऑप्शन प्रीमियम सेल करके चल रहे हैं स्टार्टिंग की रैलीज के अंदर। यहां पर वापस से जब मार्केट में बायर्स आए और बायर्स ने अपने डेज आई को ब्रेक किया, इन दिस सेम कंडीशन यहां पर मार्केट में वापस से बायर्स आए और मार्केट ने अपने डेज लो को पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर ब्रेक किया। इन दिस सेम कंडीशन यहां पर वापस से मार्केट में बायर्स आए, बट इन्होंने अपने डेज हाई को ब्रेक नहीं किया। मतलब अभी भी मार्केट में आप यहां पर नोटिस करो, मार्केट में कॉल बायर्स भी मार्केट में प्रॉफिट में है और कॉल ऑप्शन सेलर भी मार्केट में प्रॉफिट में। आपको यही नजर आ रहा है कि बस स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम चार्ट, बट इज नॉट इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्ट। इन दिस कंडीशन मार्केट कैसे ट्रेवल कर रहा है, कहां पर ट्रेड कर रहा है, किस लोकेशन के पास ट्रेड कर रहा है, ये चीजें देखो। ठीक है, यहां पर ट्रैवल करते हुए मार्केट कहां तक आ चुका है, अपने डेज हाई तक आ चुका है। अगर आप मैराथन रनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करोगे, तो मैराथन रनर आपको पता है कि अगर मान के चलो मैराथन रनर को 10 किलोमीटर भागना है 0 किलोमीटर से, ठीक है, आपने मैराथन रनर को टास्क दे दिया कि भाई यहां से यहां तक तेरे को भागना है। मैराथन रनर यहां से यहां तक भाग जाता है, बट वापस से उस वो जब इस डेस्टिनेशन के ऊपर आता है तो मैराथन रनर को कहते हो आप कि भाई यहां से तुमको और 10 किलोमीटर भागना है, मैं तुमको 2 गुना पैसा दूंगा। तो क्या वो यहां से यहां तक ट्रेवल कर पाएगा? अगेन
यस और नो? जितनी एनर्जी यहां से उसके पास थी, उससे उसने दौड़ना शुरू किया, आते आते यहां पर डेस्टिनेशन के ऊपर जब पहुंच गया, जब यहां पर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी यहां पर उसके पास रहेगी क्या? नहीं। और यहीं पर अगर उसको और ज्यादा ट्रेवल करने के लिए बोलूं कि भाई तू जा 10 किलोमीटर और भाग जा, ठीक है, मैं तेरे को 2 गुना पैसा देता हूं, क्या ये वाला बंदा यहां तक भागने के लिए इसी सेम एनर्जी का यूज कर सकता है? इसी सेम स्ट्रेंथ का यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहां पर जाते 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 ना, वो यहां पर ही अपना दम तोड़ देगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी थी रनिंग की 10 किलोमीटर, और आप उसको और 10 किलोमीटर भगा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं प्राइस और मोमेंटम और वो जो स्ट्रेंथ है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। मार्केट जब भी काफी अच्छा खासा ट्रैवल करके आता है, यहां पर इन दिस सेम कंडीशन मार्केट ट्रैवल करके आ रहा था। इन दिस सेम कंडीशन अपने को डेज आई का ब्रेकआउट नजर आ रहा था। इन दिस सेम कंडीशन मार्केट स्पॉट चार्ट के अंदर अगर डेज आई ब्रेकआउट दे रहा है, तो भाई निफ्टी के कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी मार्केट डेज आई ब्रेकआउट देना चाहिए था, बट मार्केट ने दिया नहीं है। बट यहां पर पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर मार्केट ने तो डेज लो का ब्रेकडाउन दिया है। मतलब स्पॉट चार्ट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन प्रीमियम बट इज नॉट इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम। इट मींस कॉल ऑप्शन अभी भी मार्केट में प्रीमियम्स डिप हो रहे हैं, मार्केट में कॉल सेलर्स अभी भी प्रॉफिटेबल है, वो अभी तक मार्केट से स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। इट मींस आपको पुट ऑप्शन प्रीमियम डिस्काउंट में मिल रहा है। यहीं पर अपन लोगों ने ये पूरी रैली को कैप्चर किया। ठीक है, मैंने यहां पर ही लिखा 180 रुपीज तक मैंने पूरी रैली को कैप्चर किया। रैली का हायर पॉइंट था 210 रुपए तक का। आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी है कि 1 मिनट कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्काउंट ट्रेडेड प्रीमियम प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और कैसे आपको इन सभी चीजों के साथ ट्रेड करना है। क्या कह रहा हूं मैं? इन सभी चीजों के साथ कैसे ट्रेड करना है, आप सबको ये चार्ट वन बाय वन देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी चार्ट देखो, यहां पर भी भाई भले वो ज्ञान बॉक्स यूज किया है, बट ये भी चीज भाई डिस्काउंट वाली ही चीज है। अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। मार्केट ने जब अपने हाई को ब्रेक किया है, इन दिस सेम कंडीशन क्या आपको पुट ऑप्शन प्रीमियम डेज लो ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आ रहा है? यस और नो? यस। बट इन दिस सेम कंडीशन क्या आपको कॉल ऑप्शन प्रीमियम डेज हाई ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं भाई, वो तो उल्टा कर रहा है, डेज लो को ही ब्रेक डाउन कर रहा है। मतलब दिस वाज नॉट अ वैलिड ब्रेकआउट। अगेन मार्केट नीचे आया, 50% के पास आया। जब मार्केट यहां पर 50% के पास ट्रेड कर रहा है, इन दिस सिचुएशन पुट ऑप्शन प्रीमियम नीचे की साइड ये ट्रेड कर रहा है, बट कॉल ऑप्शन प्रीमियम भी अपने डेज लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या मार्केट डेज लो के नीचे गया है? नहीं गया है, बट कॉल ऑप्शन प्रीमियम डेज लो के नीचे गया है। इट मीन कॉल ऑप्शन प्रीमियम आपको डिस्काउंट में मिल चल रहा है, नॉट अ वन टाइम इन अ सेम डे। सेकेंड टाइम भी आप देखो, कॉल ऑप्शन प्रीमियम लगातार लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। अगर कॉल ऑप्शन प्रीमियम लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, तो निफ्टी का स्पॉट चार्ट भी लोअर लोज क्रिएट करना चाहिए। क्या आपको यहां पर लोअर लोज का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? नहीं स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इट मीन कॉल ऑप्शन प्रीमियम डिप मार रहे हैं, और कॉल ऑप्शन प्रीमियम आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। राइट, आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा, और ये माइक्रो ऑब्जर्वेशन और ये डिस्काउंट प्रीमियम प्राइस और मोमेंटम बेस्ड प्रीमियम प्राइस का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखो, एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, प्रिडिक्टेबल मत बनो। ठीक है, सेम कैंडल के अंदर में एक और चीज है, ऑब्जर्वेशन के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, जब प्राइस यहां से बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, इसने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, पहले इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर ये कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक किया। मार्केट लगातार इस फेज के अंदर हाई ब्रेक कर रहा है, बट इस फेज के अंदर क्या मार्केट हाई ब्रेक कर पा रहा है? टोटली कैंडल साइडवेज जा चुके हैं। इट मींस मार्केट में प्राइस जो है ना, वो ट्रैवल जरूर कर रही है ऊपर की साइड, बट कॉल ऑप्शन प्रीमियम ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये भी सोचो। इन दिस सेम कंडीशन अगर मैं एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो देखो, प्राइस जो है ना, वो अपने 50% एरिया के ऊपर ट्रेड कर रही है, बट इन दिस सेम कंडीशन प्राइस जो है कॉल ऑप्शन प्रीमियम के अपने 50% एरिया के नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब यहां पर कॉल सेलर जो है ना, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है।
आपको काम करते समय किस माइंडसेट के साथ काम करना है कि याद रखना मार्केट में दो टाइप के बंदे रहते हैं, एक तो ऑप्शन बायर, एक तो ऑप्शन सेलर। जहां पर 150 रुपए की प्राइस आप बाय कर रहे हो, मान के चलो 23,500 के कॉल ऑप्शन के अंदर अगर आप बाय कर रहे हो, तो वही कॉल ऑप्शन ये बेच रहा है 150 रुपए के प्राइस के ऊपर। ये चीज याद रखना। अगर ये कॉल ऑप्शन प्रीमियम 150 के प्राइस के ऊपर बेच रहा है, तो इसका पोटेंशियल व्यू डाउन साइड का, और आप 150 रुपए के प्राइस के ऊपर खरीद रहे हो, तो आपका व्यू मार्केट में बाइंग साइड का है। दोनों में से कोई एक ही बंदा सही हो सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिकेटर्स आर प्रिडिक्टेबल, आपको प्रिडिक्टेबल बनाते थे है, बट माइक्रो ऑब्जर्वेशंस एंड प्राइस बिहेवियर और डिस्काउंट प्राइस और मोमेंटम माइक्रो ऑब्जर्वेशंस आपको अनप्रिडिक्टेबल बनने में हेल्प करते हैं। मार्केट ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, याद रखना। इंडिकेटर आपको प्रिडिक्टेबल बना देते हैं, और मार्केट में प्राइस, याद रखना, मार्केट ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, प्राइस ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। तो प्राइस को फॉलो करो, जस्ट बिकॉज ऑफ you know very well price is god and god is everything, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर करके जाना। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और जो भी स्टडी मटेरियल मैंने आपको शेयर करना करना चाहता था, मैं जो वो सभी स्टडी मटेरियल मैंने आपके साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर सब कुछ स्टडी मटेरियल मैंने शेयर करके रख दिया है। ठीक है, पीपीटीज वगैरह, हर एक पीपीटी, हर एक कॉन्सेप्ट को इन डिटेल पीपीटी के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जरूर भाई, आपके भाई के लिए एक तो लाइक जरूर बनता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहां पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।